भिन्न 13/4 प्लस 5/-8 प्लस 3/-12 को सरल करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए भिन्नों के हर 4, 8 तथा 12 का हम लसाअ ज्ञात करेंगे, जिसका लसाअ 24 होगा। अब लसाअ में प्रत्येक भिन्न के हर से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 से 24 को डिवाइड करने पर 6 आएगा। अब 6 से 13 को मल्टीप्लाई करने पर 78 आएगा। पुनः 8 से 24 को डिवाइड करने पर 3 आएगा और उसके हर 5 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा। 3/12 के 12 से 24 को डिवाइड करने पर 2 आएगा। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को प्लस करना हो और उन दी हुई संख्याओं में अगर 2 संख्या माइनस हो, तब हम उस माइनस को भी जोड़ लेते हैं और इसके बाद बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। इस प्रकार से 78 माइनस 15 और 6 दोनों के चिन्ह माइनस हैं। इस प्रकार से इनको हम जोड़ लेंगे तो 21 होगा। 21/24। अब 78 प्लस है और माइनस 21 है, तब एक प्लस है और एक माइनस है। तब हम ग्रेटर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो 8 में से 1 को माइनस किया 7, 7 में से 2 को माइनस किया 5/24। इस प्रकार से आपका आंसर 57/24 हुआ। पुनः इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आप देखेंगे। 4/-21 प्लस -6/7 प्लस -5/49। अब इसको सबसे पहले हम मानक के रूप में लिखेंगे। हो जाएगा 4/21 प्लस -6/7 प्लस -5/49। अब इन भिन्नों को जोड़ने के लिए इन भिन्नों के हरों का हम लसाअ ज्ञात करेंगे। तो 21, 7 और 49 का लसाअ 147 होगा। 21 से 147 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 होगा। प्लस माइनस माइनस होता है। पुनः 7 से 147 को डिवाइड करेंगे तो 21 होगा। 21 को 6 मल्टीप्लाई करने पर 126 आएगा। पुनः 5 माइनस और प्लस माइनस माइनस 49 से 147 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 3 संख्याएं हैं -28, -26 और -15। माइनस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन उनका साइन माइनस ही रहता है। तो 5 और 6 को प्लस करेंगे 11 में 8 प्लस करेंगे तो 19 का 9 कैरी 1 में 1 को प्लस किया 2 में 2 को प्लस किया 4 में 2 को प्लस किया 6 और इसके बाद 1 माइनस माइनस को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन उसका साइन माइनस ही रहता है। तो -1/169/147 यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2
प्रमेय संख्याओं को जोड़िए। निम्न को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है -5/16 और 9/-16। अब इसको मानने के रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे -5/16, क्योंकि प्लस करना है इसलिए हम लिखेंगे प्लस -9/16। 16 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 16 से 16 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो -5 प्लस माइनस माइनस, पुनः 16 से 16 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। अब क्योंकि -5 और -9 दोनों माइनस है इसलिए हम इनको प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने के बाद उनका साइन माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस को ऐड करने पर साइन माइनस ही रहता है। तो 9 और 5 को प्लस किया तो -14/16। 14/16 को हम मानक के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 से 14 को डिवाइड किया 7 और 16 को डिवाइड किया 8, तो आपका आंसर आ गया -7/8। पुनः इसी सवाल का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 7/-11 और -8/11। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे -7/11 प्लस -8/11। 11 का एलसीएम लिया तो एलसीएम होगा 11। 11 से 11 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो -7 प्लस माइनस माइनस। 11 से 11 को पुनः डिवाइड करने पर 1 आया और 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब हम देखते हैं -7 है और दूसरी संख्या -8 है, जबकि हम जानते हैं कि माइनस को हम प्लस करते हैं लेकिन उसका साइन माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 7/15/11। तो आपका आंसर क्या होगा -15/11। क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। सरल कीजिए। सवाल है आपका 3/5 प्लस ब्रैकेट में -1/8 प्लस ब्रैकेट में -2/14। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3/5 प्लस माइनस माइनस 1/8 प्लस माइनस माइनस 2/14। 5, 8 और 14 का हम एलसीएम लेंगे। 5, 8, 14 का एलसीएम प्राइम गुणनखंड के द्वारा 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 आएगा, 8 नहीं डिवाइड होगा 8 लिख लेंगे, 14 नहीं डिवाइड होगा तो 14 लिख लेंगे। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। पुनः फिर 2 से
डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 2 से नहीं डिवाइड होगा 7, 2 से डिवाइड किया, अब 7 बचा, 7 से डिवाइड होगा। अब लसागु ज्ञात करने के लिए हम 5 × 2 × 2 × 2 × 7, अब 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया 10, 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 से 7 को मल्टीप्लाई किया 280। तो 5, 8 और 14 का एलसीएम हुआ 280। अब 5 से हम 280 को डिवाइड करेंगे। तो 5 5 जा 25, 3 और 0 लिया 30 और 5 से क्या 56 हुआ। 56 में को हम 3 से इंटू करेंगे। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16 माइनस, अब 8 से हम 280 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 3 जा 24 माइनस 4 0 लिया 8 5 जा तो 35 आया। तो 35 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 35 हुआ, माइनस 40 से हम 280 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 20 से 2 को मल्टीप्लाई किया 40 आया। 168 माइनस 35 है और माइनस 40 है, इसलिए हम माइनस को प्लस करेंगे तो आएगा -75 अपॉन 280। अब 168 में से -75 को माइनस करेंगे तो 8 में से 5 को माइनस किया 3 आया, और 6 में से 7 नहीं माइनस होगा तो 6 जो है बगल वाले से पहले लिया तो 16 हुआ। 16 में से 7 को माइनस किया तो आ जाएगा 9, तो 93 अपॉन 280 यही आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्गीय संख्याओं के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। किसी भी भिन्न का या किसी भी संख्या का जब योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होता है तो हम उसका अपोजिट कर देते हैं, उसका विलोम लिख देते हैं, अर्थात प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1/1 है 9/13। अब 9/13 का 9 भी प्लस में है और 13 भी प्लस में है, इसलिए लिखेंगे 9/13 का योज्य प्रतिलोम। क्योंकि 9/13 प्लस में है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस हो जाएगा -9/13। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है -12/13। तो -12/13 का योज्य प्रतिलोम बराबर 12/13 होगा। अब इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आप लोग होमवर्क के रूप में सवाल क्वेश्चन का 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आप होमवर्क के रूप
सब करेंगे। थैंक यू।